जैन साहब, बहुत सारा सुप्रभात आपको, सुस्वागतम। बताएं सर, आज कौन सा जेम स्टॉक आपने चुना है? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूंगा कि लेह लद्दाख देख के मुझे भी मेरे 10 साल पहले के ट्रिप की याद आ गई। इनफैक्ट 2014 और इसी समय पे ही था एग्जैक्टली, और जून की 2 तारीख आपका बर्थडे था। तो वैसे तो हमेशा ऑनलाइन विश करते थे, बट उस बार मैं पहली बार फोन पे आपको विश किया था 2014 में, 10 साल पहले। हमारी 2011 से शायद जानकारी है, और 2014 में पहली बार मैंने विश किया था फोन पे, तो मुझे वो हमेशा याद रहता। उस दिन मैं एक्लिमेटाइज हो रहा था, और वो ले में आपने भी शायद एक दिन इस बार फ्राइडे को एक्लिमेटाइज हुए थे। सो आई जस्ट मेंशन्ड अबाउट इट ऑन द टीवी आल्सो। बढ़िया रहा जैन साहब, आप बिल्कुल सही समय पे। नहीं जैन साहब, अच्छा किया आपने, सही समय पे, जवानी के दिनों में 10 साल पहले आप पहुंच गए यहाँ पर। बढ़िया किया, मतलब आप समय रहते पहुंच गए, नहीं तो इस उम्र में तो देखिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। सही बोले अनिल जी, कुछ जगह है वो समय पे चले जाना चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा बताइए सर, आज का जेम स्टॉक। या नेटवर्क वीक लग रहा है अनिल जी, 1 मिनट। जी जी, जैन साहब बताएं सर अपना जेम स्टॉक। जो स्टॉक चुना है वो है सांघवी मूवर्स लिमिटेड, जिसको मैंने पहले भी जेम्स में कवर किया हुआ है, और अच्छा खासा टारगेट अचीव भी हुआ है पहले भी। और 1250-1300 के लेवल्स के लिए सांघवी मूवर्स गजब की कंपनी है। सबसे बढ़िया बात है, जो सेगमेंट में कंपनी है वो सेगमेंट बड़ा हॉट हो रखा है। और कंपनी की मैं वेबसाइट पे देख रहा था, और कंपनी जो अपने बारे में बता रही है वो सारी चीजें मैं एक बार बताता हूं। लार्जेस्ट क्रेन रेंटल कंपनी है ये इंडिया और एशिया के अंदर, और वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट एज रैंक्ड बाय इंटरनेशनल क्रेन्स। तो ये कंपनी का बैकग्राउंड है। अच्छा खासा कंपनी, मतलब पुरानी कंपनी है, 1989 से कार्यरत है, और 1994 में आईपीओ आया था कंपनी का, और तब से कंपनी बहुत ही हम्बल बिगिनिंग से आज 4 फिगर्स में है। तो 1250-1300 का टारगेट तो मुझे लगता है कि बहुत इजीली अचीव होगा इस स्टॉक का। और वैसे हाई स्टॉक ने 1500 बनाए हुए हैं, और अच्छा खासा इनका पूरा पैन इंडिया नेटवर्क है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, पेडिग्री है कंपनी की। अच्छा खासा इन्होंने ओएनजीसी, ऑयल इंडिया ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम स्टार्ट किया था, और आज बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। मार्केट शेयर भी बहुत बड़ा है इनका, इनफैक्ट 40 से 45% के लगभग का मार्केट शेयर है। ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया, वहां भी कोई इश्यू नहीं है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़िया, और क्लाइंटेल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसा कि मैंने ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, दिलीप, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये सारे। और कैपेक्स भी कंपनी करती जा रही है, और कुछ इन्होंने अभी जो एक्सपेंशन किया है उसका भी कंपनी को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। मैं अभी क्रेडिट रेटिंग्स वगैरह भी देख रहा था, तो स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग्स है कंपनी की। सो फंडामेंटल्स तो बहुत बढ़िया है, ये बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है। और अब देखिए, पी मल्टीपल्स भी महंगा नहीं लगता, मतलब 24 के पी मल्टीपल पे स्टॉक मुझे सस्ता ही लगता है ऐसा, क्योंकि ग्रोथ देने वाली कंपनियां नहीं मिलती है इस लेवल पे। 23-24 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगेन प्रॉफिट की कैगर सुपर, मतलब 90% की प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल की रही है। सेल्स की कैगर 41% की रही है, और डेट्स भी बहुत ज्यादा नहीं है। आज 4,500 करोड़ की कंपनी है, सिर्फ 292 करोड़ का डेट है। सो दैट इज अगेन वेरी इंप्रेसिव। एंड पियोत्रोस की स्कोर जो मैं बहुत देखता हूँ, 9 के सामने 8 है। सो 9 इज द मैक्सिमम। सो ओवरऑल एक फैंटास्टिक कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेंटल्स वाली कंपनी है तो लाजमी है, ज्यादा होगा ही। 56% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम करती है। हाईएस्ट एवर टॉप लाइन मार्च 2024 में दी है, 619 करोड़ का टॉप लाइन। ये रेंटल्स का टॉप लाइन है, इसलिए टॉप लाइन सुनने में छोटा लगता है, बट ये बहुत बड़ी चीज है। और इसलिए बॉटम लाइन भी गजब का है, 188 करोड़, यानी कि 200 करोड़ के लगभग कंपनी सालाना कमा रही है। और प्रोमोटर्स की बैकग्राउंड तो है ही अच्छी, और स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग के बाद DISFIs में भी अच्छे नाम है, जो कि अभी रिसेंटली शेयर होल्डिंग को बढ़ाए हैं, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स है। सो ओवरऑल एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनी, अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी, अच्छा बैकग्राउंड, और बड़ा इनफैक्ट बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठने वाली कंपनी। और प्लस
इस सेक्टर के ऊपर जबरदस्त पुश है, मतलब सरकार भी जो इंफ्रा के ऊपर जो भी कैपिटल गुड्स वाले सेक्टर्स बढ़िया कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऊपर के लेवल से करेक्टेड भी है, तो 1500 के टारगेट्स भी आने वाले दिनों में दिखेंगे अचीव होते हुए, बट एक बार अभी 1250-1300 का टारगेट। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए सांगवी मूवर्स, 1250-1300 के टारगेट के लिए यहाँ पर कर सकते हैं आप खरीदारी। जैन साहब का जेम स्टॉक।